तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट 75I को लेकर, जिससे संबंधित एक बहुत ही सुखद खबर निकल कर आ रही है। और ये खबर जब आप पूरी जानेंगे तो आप खुद कह देंगे कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको रफाल एम से संबंधित खबर दी थी कि हम लोग किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उसी स्टेज तक इस डील को लेकर भी अब हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान संबंधित खबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। JF-17 का न्यूक्लियर अटैक को लेकर कुछ संबंध निकल कर आया है, उसी बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। अब प्रोजेक्ट 75I की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि इसमें दो ही कॉम्पिटिटर्स बचे हैं। एक तो है स्पेन की नावंतिया, दूसरा कॉम्पिटिटर है जर्मनी। और जर्मनी की थीसन ग्रुप भारत को सबमरीन देने की होड़ में लगी हुई है। अब इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि भारत की जो टीम इस डील को लेकर काम कर रही थी, उसने अपना सारा कुछ फील्ड इवेल्युएशन कर लिया है। जी हाँ, यानी दोनों सबमरीन्स के परीक्षण वगैरह उन्होंने अपने खुद के जरिए करवा कर देख लिए हैं, उनका अवलोकन कर लिया है और अब केवल नेगोशिएट करके किसी एक पार्टी को फाइनलाइज करने के लिए काम बाकी रह गया है। अब देखिए, भारत की तरफ से पहले तो एक टीम जर्मनी जाती है, जहां पर उनकी सबमरीन और उनके EIP सिस्टम से संबंधित सारे टेस्ट वगैरह अपने खुद के सामने होते हुए देखती है, उनका मूल्यांकन वगैरह करती है। इसके बाद हमारी ये एक टीम स्पेन जाने वाली थी, तो बताया जा रहा है कि कुछ ही समय पहले वो टीम स्पेन जाकर सारे मूल्यांकन का कार्य करके वापस आ चुकी है और सारा डेटा सामने रख दिया है। अब इसके बाद दोनों देशों की तरफ से दी जाने वाली सहूलत और इनकी कीमत और इनकी परफॉर्मेंस, इन सभी चीजों को एकजुट करके ये आकलन लगाया जाएगा कि कौन से देश से डील करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि लंबे समय तक किस देश के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, किस देश का EIP सिस्टम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसकी सबमरीन में दम है, कौन ज्यादा अच्छे से ऑफर दे रहा है, साथ ही किसकी सबमरीन कीमतों में भी हमें कम पड़ने जा रही है। ये 43,000 करोड़ की डील होने जा रही है, जिसके तहत 6 सबमरीन्स खरीदी जाएंगी और इसमें क्लॉज ये रखे गए हैं कि इन्हें भारत की ही कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर इनका निर्माण करना होगा। अगर जर्मनी के साथ डील फाइनलाइज करते हैं तो जर्मनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ करेगी, और अगर हम लोग स्पेन के साथ डील कंप्लीट करते हैं तब स्पेन की नावंतिया भारत की L&T के साथ इस डील को फाइनल करेगी। इसके अलावा जो शुरुआती सबमरीन बनेगी उसमें कंपलसरी होगा कि आप 45% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल करें, जो कि 6वीं सबमरीन तक 65% तक पहुंचना चाहिए। अब वैसे यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि जो स्पेन की नावंतिया ग्रुप की तरफ से हमें EIP सिस्टम ऑफर किया जा रहा है वो फिलहाल नया है, वो सी प्रूवन नहीं है। जबकि हमारी पहली कंडीशन थी कि सी प्रूवन EIP सिस्टम ही हमें चाहिए होगा, जो कि जर्मनी हमें दे सकता है। तो इस मामले को लेकर जर्मनी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन जर्मनी से रिलेशनशिप और उसकी सबमरीन्स की कीमतें यहाँ पर थोड़ी सी हाई मिलेगी। इस वजह से स्पेन भी रेस में बराबर बना हुआ है। दोनों ही देश बताया जा रहा है कि अब काफी ज्यादा उत्सुक है भारत के साथ ये डील करने के लिए। जहां पर कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जर्मनी भारत को आसानी से हथियार एक्सपोर्ट कर पाए, इसके लिए पुराने कई सारे कानून उन्होंने भारत के लिए हटा दिए हैं। तो वहीं स्पेन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यूरोप द्वारा जो बीड़ा उठाया गया है कि भारत को रशियन वेपन से दूर करके उसकी सारी रिक्वायरमेंट यूरोपियन देश पूरी करें, इस मामले को आधार बनाकर हम लोग भारत को सभी तरह के डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो अल्टीमेटली दोनों देशों ने भारत को हथियार देने के लिए बहाने तैयार कर लिए हैं। अल्टीमेटली डील बड़ी है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ये डील काफी बड़ा बूस्टर मानी जा सकती है दोनों देशों के लिए। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों की परफॉर्मेंस, जिसका डेटा भारत के पास है, उसे एनालाइज करने के साथ साथ कीमतों का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर मंथ में इसी साल जर्मनी के चांसलर भारत के विजिट पर आने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच में इस बार दूसरा बायलैटरल इंटर गवर्नमेंट कॉन्सोलेशन होने जा रहा है और इसी समिट के दौरान भारत और जर्मनी के बीच में डिटेल में नेगोशिएशन भी किया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसी साल जब जर्मन चांसलर का विजिट पूरा हो जाएगा, उसके बाद स्पेन के राष्ट्रपति भी भारत के विजिट पर आ रहे हैं। उस दौरान उनसे भी डिटेल में डिस्कशन और नेगोशिएशन वगैरह हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगले साल यानी वर्ष 2025 की शुरुआत में फरवरी मार्च तक मान सकते हैं कि ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो वो पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को हवा से दागने के लिए जैगवार, मिराज और आने वाले समय में हमारे एमका या फिर रफाल से संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान का भी अभी तक क्लियर नहीं था कि चूंकि वो भी न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र है तो वो हवा से किस माध्यम से न्यूक्लियर वेपन दागेगा, वो कौन सा विमान होगा। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि ये लोग चीन के साथ मिलकर JF-17 को इस लायक तैयार कर रहे हैं, यानी JF-17 से ये लोग हवा से न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन दागने की तैयारियां कर चुके हैं। और ये बात रिसेंटली एक फोटो वायरल हुआ है, उसके आधार पर कही जा रही है। दरअसल JF-17 के साथ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल देखी गई, जिस मिसाइल का नाम रॉड बताया जाता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है और हवा से जमीन पर मार करती है। तो संभावनाएं बताई जा रही है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर हवा से न्यूक्लियर वेपन दागने के लिए सारा दारोमदार JF-17 के ऊपर डालने जा रहा है। अब वैसे ये काफी रिस्की हो सकता है, पता चला ये टेक ऑफ किया और वहीं पर क्रैश हो गया तो इनका न्यूक्लियर वेपन अपने ही देश में फट जाएगा। इस तरह की संभावनाएं हमें देखने सुनने के लिए इन फ्यूचर मिल सकती है। बाकी अदर ऑप्शन इनके पास विशेष है नहीं। फ्रांसीसी मिराज इनके पास जो है वो काफी पुराने हो गए हैं, ना ही फ्रांस इन्हें इस काम के लिए परमिशन देगा। इसके अलावा इनके पास F-16 है, तो अमेरिका तो परमिशन दे ही नहीं सकता इन्हें न्यूक्लियर वेपन्स अटैक करने के लिए। इसके बाद इनके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो JF-17 या फिर इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो होगा चाइनीज जेट एंड सी। तो अब चूंकि इनके पास JF-17 ऑलरेडी काफी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, तो उसी को इन लोगों ने इस काम के लिए तैयार कर लिया। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।